बहनों, हमारे उत्तर भारत में ग्रामीण परिवेश में हिंदी की अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं। ग्रामीण लोक व्यवहार में प्रचलित ये लोकोक्तियां अत्यंत शिक्षाप्रद, मानव को सही दिशा दिखाने वाली और समय समय पर सचेत करने वाली सिद्ध होती हैं। साथ ही साहित्य सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। लोक मुहावरों अथवा लोकोक्तियों की रचना कभी भी शीघ्रता से नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे लोक जीवन में समय की कसौटी पर खरी उतरने पर ही किसी लोकोक्ति की रचना हो पाती है और वह समाज में स्वीकृत तथा प्रचलित हो पाती है। इसी कारण से लोक जीवन में प्रचलित मुहावरे या कहावतें लोक जीवन का दर्पण होती हैं। लोक जीवन में प्रचलित कुछ शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक लोकोक्तियां इस प्रकार से हैं। 5 50 से ले गया, 5 ले गया एक, एक अधन्ना रह गया, खड़े खड़े तू देख। बहनों, ये कहावत ब्याज के लालची व्यक्ति के विषय में कही गई है। ग्रामीण इलाकों में उधार देते समय ब्याज हमेशा मूलधन में से पहले ही काट लिया जाता है। एक व्यक्ति ने 100% पर 50 रुपए उधार दिए, उसे 5 रुपए ब्याज के अग्रिम देकर लेने वाले ने 45 रुपए उससे ले लिए। फिर उससे कहा कि यदि वह 5 रुपए भी उधार दे दे तो वह 1 रुपया ब्याज देगा। उसने भी 5 रुपए भी कर्ज दे दिए और 1 रुपया ब्याज का ले लिया। कर्ज लेने वाले व्यक्ति ने वह 1 रुपया भी आधे आने ब्याज पर उससे ले लिया। इस प्रकार उसके पास ये सारे पैसे चले गए, मात्र आधा आना शेष बचा। इसलिए इस कहावत से ये शिक्षा मिलती है कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक कहावत ये भी है कि दूर जमाई फूल बराबर, गांव जमाई आधा, घर जमाई घर के नाई, जी आया तब लादा। बहनों, इस कहावत में दामाद के लिए शिक्षा दी गई है कि उसके लिए अपनी ससुराल में रहना सम्मानजनक नहीं होता। यानी दूर रहने वाला दामाद फूल के बराबर होता है और ससुराल के गांव में रहने वाले दामाद की इज्जत ससुराल वालों की निगाह में आधी रह जाती है तथा घर जमाई तो गधे के बराबर समझा जाता है। मतलब ससुराल के लोग उससे छोटे मोटे काम भी करवाने लग जाते हैं। बहनों, एक कहावत और देखिए, आलस नींद किसाने खो गई, चोरी खो गई खांसी। बहनों, इस कहावत का अर्थ ये है कि यदि किसान आलसी है तथा उसे निद्रा अधिक आती है तो वह खेतीबाड़ी के काम में कामयाब नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि चोर को खांसी की बीमारी है तो वह चोरी के काम में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि खांसी आने पर वह पकड़ा जाएगा। व्यापारी अरुपाहुना तिरिया और तुरंग, अपने हाथ संभालिए चाहे लाख हो संग। यानी एक समझदार व्यक्ति को अपने व्यापार से संबंधित व्यक्ति, रिश्तेदार, पत्नी व घोड़े की देखभाल स्वयं करनी चाहिए, भले ही उसके संग कितने ही नौकर चाकर व संगी साथी हों, क्योंकि अपने व्यापारिक हित की बात कोई व्यक्ति जितनी अच्छी प्रकार स्वयं कर सकता है उतनी कोई नौकर या साथी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार घर आए मेहमान के पास स्वयं न बैठ नौकर या किसी अन्य को जिम्मेदारी सौंप देने से अतिथि नाराज हो सकता है और संबंधों में दरार आ सकती है। अपनी पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी व्यक्ति को स्वयं ही करनी चाहिए, अन्यथा व्यर्थ के संदेह उत्पन्न होते हैं और गृहस्थ जीवन में दरार पड़ने की संभावना होती है। अपने घोड़े की देखभाल भी स्वयं ही करनी चाहिए, क्योंकि जानवर अपनी देखभाल करने वाले से ही अधिक प्रेम करते हैं। बहनों, एक कहावत ये भी है, भूख गए भोजन मिले, जाड़ा गए रिजाई, जोबन गए तिरिया मिले, कौन काम को भाई। मतलब जीवन में प्रत्येक वस्तु का समय के अनुसार ही महत्व होता है। समय निकल जाने पर वह वस्तु महत्वहीन हो जाती है। जिस प्रकार यदि भूख का समय निकल जाने पर, यानी जब व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा खाकर पेट भर ले, तब स्वादिष्ट भोजन मिलना भी व्यर्थ है। जब सर्दी का मौसम बीत जाए तब रजाई का मिलना कम से कम उस समय तो उपयोगहीन ही है और युवा अवस्था बीत जाने पर विवाह होना बेकार है। बहनों, स्वास्थ्य से संबंधित कहावतें भी हमारे ग्रामीण परिवेश में प्रचलित हैं, जो कि परहेज इत्यादि के माध्यम से स्वस्थ रहने के उपाय बताती हैं। जैसे चैते गुड़ बैसाखे तेलू, जेठे पंथ अषाढ़े बेलू, सावन सतुआ भादों दही, कुंवर करेला कार्तिक मही, अगहन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, ई 12 जो दे बचाए, बेही घर वैद कबो न जाए। मतलब चैत्र में गुड़, बैसाख में तेल, ज्येष्ठ में यात्रा, आषाढ़ में वेल, सावन में सत्तू, भादों में दही, कुंवर यानी अश्विन में करेला,
कार्तिक में मट्ठा और अगहन में जीरा, पौष में धनिया, माघ में मिश्री और फागुन में चने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन 12 चीजों का परहेज करने वाले का कभी वैद्य से वास्ता नहीं पड़ता है। बहनों, ऐसी ही एक और कहावत है, नित भोजन के अंत में तोला भर गुड़ खाए, अपच मिटे भोजन पचे, कब्जियत मिट जाए। या फिर एक कहावत और है, नींबू आधा काटिए, सेंधा नमक मिलाए, भोजन प्रथम चूसिए, सो अजीर्ण मिट जाए। बहनों, इन दोनों कहावतों में भोजन से पूर्व सेंधा नमक के साथ नींबू तथा भोजन के पश्चात तोला भर गुड़ खाने की सलाह दी गई है। जो नित आंवरा खात है, प्रातः पियत है पानी, कबहु न मिली वैद्य से, कबहु न जाए जवानी। मतलब जो रोज आंवला खाता है और सुबह पानी पीता है, वह सदा स्वस्थ व जवान रहता है। अधिक गर्म जो खाए पिए अथवा भोजन खाए, वृद्धावस्था से प्रथम ही बत्ती सी झड़ जाए। बहनों, इस कहावत में ये बताया गया है कि अधिक गर्म खाने अथवा पीने से वृद्धावस्था आने से पहले ही दांत झड़ जाते हैं। और एक कहावत इस प्रकार भी है, आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर, नाक में अंगुली, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। इस कहावत में प्रतिदिन आंख में सुरमा या काजल लगाने और दातुन करने की तथा नाक में उंगली और कान में तिनका न डालने की सलाह दी गई है। बहनों, कुछ कहावतों में कुछ साधारण रोगों के घरेलू उपाय भी बताए गए हैं, जैसे तोला गुड़ प्राचीन लें, चूना मासा चार, 2 मिलाए के खाइए, पीठ दर्द से तुरंत निकार। घी कपूर को लीजिए, एक ही साथ मिलाए, सिर माथे में रगड़िए, दर्द तुरंत भग जाए। बहनों, इन कहावतों में बताया गया है कि पुराना गुड़ और चूना दोनों मिलाकर खाने से पेट दर्द में तुरंत आराम मिलता है। बहनों, इसी तरह से घी और कपूर को एक साथ मिलाकर माथे पर रगड़िए, जिससे सिर का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। बहनों, ये लोकोक्तियाँ और कहावतें हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती हैं, हमें सचेत करती हैं। इसलिए इन कहावतों से शिक्षा लेते हुए हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग करते रहना चाहिए।